अभी जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हम लोगों का, उसमें स्क्वायर है, इसमें हम लोगों का स्क्वायर के बारे में, और एक चीज़ और है हम लोगों का, वो है रेक्टेंगल के बारे में। तो सबसे पहले ये सीखना चाहिए हम लोगों को कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर को आप अच्छे से सीखें। स्क्वायर का ये मैं शेप बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सारे इक्वल हैं, और यहाँ से यहाँ तक का लाइन और यहाँ से यहाँ तक का लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन, ये दोनों लाइन हम लोगों का अगर इक्वल है तो फिर इसको हम लोग स्क्वायर का नाम देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अगर यहाँ से यहाँ तक का साइड अगर ए होता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ए होता है, तो इसका मतलब सभी साइड हम लोगों का ए होना चाहिए। ये हो सकता है बी हो, सी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये 7 है तो ये भी 7 होना चाहिए। ये अगर 3 है, एग्जाम्पल के लिए अगर ये 3 है तो हम लोगों का चारों साइड उसका 3 होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना समझ गए होंगे। तो हम लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में ये सीखना है कि इसका एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया का मतलब होता है स्मॉल क्यूब, स्मॉल जो स्क्वायर है हम लोगों का, छोटा 1 यूनिट का। ठीक है, ये 1 यूनिट का, ये कितना हम इसमें प्लेस कर सकते हैं, ये दिखाता है स्क्वायर एरिया। इस एरिया में हम लोग एरिया का मतलब ये फाइंड करते हैं कि कितना स्क्वायर सभी साइड से 1 यूनिट का हो, वो हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं, मतलब इसके अंदर में आ सकता है। तो एरिया ऑफ क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी स्क्वायर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों का क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया फाइंड करना है स्क्वायर का। क्या करेंगे हम लोग, साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, और ये आपका यूनिट जो भी रहेगा वो रहेगा। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, इसमें हम लोगों का क्या है, अगर लेते हैं कि साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो फाइंड करें एरिया ऑफ स्क्वायर। मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जिसको बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। ये मैं फाइंड कर रहा हूँ एरिया किस चीज़ का, स्क्वायर का। क्या होगा फार्मूला, आप बोलेंगे सर ये साइड लिखिए, इसका स्क्वायर करिए, और स्क्वायर लिखिए यहाँ पे, और यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखिए। साइड में आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, स्क्वायर होगा, और स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर ये हम लोगों का एरिया ऑफ किस चीज़ का, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हम लोगों का निकल गया। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक शेप बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसा शेप। ठीक है, इस शेप में क्या होता है, इस शेप में अगर हम लोगों का ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, ठीक है, अच्छे से केयर करें, ये लाइन अगर इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, मतलब ये कि ऑल 4 साइड्स विल नॉट बी इक्वल, चारों साइड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं था, स्क्वायर में ऐसा होता था कि चारों साइड इक्वल होते थे। इसमें क्या, केवल अपोजिट साइड जो एक दूसरे के अपोजिट में है वो साइड इक्वल होगा। और ये लेंथ हम लोगों का इस फिगर में और ये लेंथ दोनों क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। इसका नाम हम लोग क्या दिए, रेक्टेंगल। ओके, अब इसमें सीखते हैं, क्योंकि एरिया सीख रहे थे इसलिए एरिया इसमें भी सीखते हैं। इसमें हम लोगों का एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पूरा लिखना पड़ेगा लाइन। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ये लिखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम इसको लेंथ बोल लें, इसको ब्रेथ बोल लें, तो हम लोग का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ और स्क्वायर यूनिट। अब सपोज करें उसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं मानता हूँ ये 7 सेंटीमीटर है और ये मानता हूँ 5 सेंटीमीटर।
लेंथ हम लोग का कितना 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना 5 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना होगा रेक्टेंगल का, हम लिखेंगे 7 इंटू 5 और स्क्वायर सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर, कितना हो गया 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हम लोग का एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं इसी से रिलेटेड है, वो है हम लोगों का पेरीमीटर। ठीक है, ये हम लोग एरिया दोनों का निकालना सीख गए। एक बार फिर से आप इमेज देख लें कि स्क्वायर का कैसे निकाले थे और फिर रेक्टेंगल का कैसे निकालें। देखिए स्क्वायर का आपका कैसे निकाले हैं, क्या माने थे 5 माने थे और ऐसे निकाले थे। उसके बाद हम लोगों का रेक्टेंगल का एरिया ऐसे निकालें। ठीक है, दोनों का एरिया हम लोगों का कैसे निकाला गया है एक बार आसान तरीके से इसको देख लें। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग पेरीमीटर सीखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हम लोग जब एरिया निकालते हैं इस स्क्वायर का, अगर हम एरिया निकालें और ये सपोज करें a = 5, मतलब वन साइड 5 है, इसका मतलब सभी साइड 5 ही होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा है कि आप जब निकालते हैं तो 5 इंटू 5 ऐसे करते होंगे और स्क्वायर यूनिट निकालते होंगे। अगर ये मैं सेंटीमीटर लिखूं तो ये आपका यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब क्या लिखा जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो आप स्क्वायर क्यों लिखते हैं, इसका मतलब देखिए 5 सेंटीमीटर आपने लिखा है यहाँ पे, आपने लिखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पावर 2, और इसीलिए हम लोग का लिखा जाता है यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये समझ गए होंगे। वैसे ही रेक्टेंगल में भी होता है, लेंथ को जब ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी होगा यूनिट वो उससे मल्टीप्लाई होगा और सिमिलर होगा तो वो पावर 2 हो जाएगा, जिसका हम लोग बोलते हैं स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हो कहीं पर, इसका मतलब समझ जाए कि वो क्या है, किसी भी चीज़ का एरिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, समझना था हम लोगों को। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें है हम लोगों को पेरीमीटर सीखना है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो क्या है, पेरीमीटर। ओके, इसका रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए और उसके बाद हम लोग पेरीमीटर सीखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, पार्ट 2 उसमें हम लोग पेरीमीटर सीखेंगे।